मेरे तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सितंबर 2025 की नई किस्त 13,500 आ गई है या नहीं? अगर नहीं आई तो फिर आखिर कब आएगी? आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर पूरी खबर हासिल कर लेंगे तो सच जान लेंगे और आपकी किस्त के हवाले से सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये भी बताएंगे कि क्या वाकई बेनज़ीर प्रोग्राम बंद होने जा रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर इस वक्त इस बात का बहुत चर्चा है जी कि बेनज़ीर प्रोग्राम जी बंद होने जा रहा है। इस हवाले से भी आपको पक्की खबर देंगे और साथ ही साथ न्यू बेनिफिशरीज़ के किस्त के हवाले से भी आपको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड किया जाएगा, क्योंकि न्यू बेनिफिशरीज़ जिनको नया अहल किया गया है, प्रोग्राम में शामिल किया गया है, उनमें से काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई किसी का एरर आ रहा है, तो किसी के पैसे नहीं निकल रहे, किसी का अंगूठा नहीं शो हो रहा, या किसी के वो कह रहे हैं कि हमारी पहले किस्त शो हो रही थी, अब हमारी किस्त शो नहीं हो रही। तो इस हवाले से भी आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले आपकी बड़ी परेशानी जो है उसको दूर किए देते हैं कि जो बेनज़ीर प्रोग्राम की नई किस्त है वो फ़िलहाल कहीं भी शुरू नहीं हुई। जी हाँ, बेनज़ीर प्रोग्राम की जो नई सितंबर की किस्त है वो कहीं भी शुरू नहीं हुई, मुल्क भर में शुरू नहीं हुई। 2025 का 9वां महीना शुरू हो चुका है, लेकिन नई किस्त अभी तक नहीं आई। इसकी वजह यह है कि आप सब जानते हैं मुल्क भर में ख़तरनाक सैलाबी सूरत हाल है। ख़ुसूसन इस वक्त पंजाब और AJK में शदीद ख़तरा मौजूद है, जिसकी वजह से किस्त लेट ज़रूर हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर अंदर ही शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कन्फ्यूजन भी मुकम्मल दूर हो गई होगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ये शोशा छोड़ा गया है कि जी कोई डबल किस्त चलने जा रही है बेनज़ीर प्रोग्राम की, कुछ लाभ की वजह से मुल्क भर में आपको डबल किस्त दिए जा रहे हैं, तो ये सारा भी धोखा है, फ्रॉड है, झूठ है, फ़रेब है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी मुतासरा अज़ला हैं, यानी जहाँ जहाँ भी सैलाबी सूरत हाल की वजह से लोगों पर असर हुआ है, उनको नुकसान पहुंचा या कोई माली जानी नुकसान हुआ है, तो वो गवर्नमेंट सर्वे करेगी और आपको इसी किस्त में आपको गवर्नमेंट की इमदादी प्रोग्राम जो है वो आपको इसी किस्त के साथ शामिल होकर वो भी आपको रकम मिल जाएगी। अब ये बात आपको मैंने क्लियर कर दी है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब इस बात पर आते हैं कि ये जो एक और शोशा छोड़ा गया है कि बेनज़ीर प्रोग्राम बंद होने जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सूबाई हुकूमतें ख़ुसूसन पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा अपने कुछ प्रोग्राम्स शुरू कर रही हैं और लोगों के घर घर जाकर PSER वाले सर्वेस भी किए जा रहे हैं, लेकिन उनका बेनज़ीर प्रोग्राम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिनको भी बेनज़ीर प्रोग्राम की इमदाद मिलती है उनको किसी दूसरी इमदादी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे वो मरीम नवाज़ का प्रोग्राम हो या किसी भी सूबे के वज़ीर आला का कोई भी प्रोग्राम हो, क्योंकि बेनज़ीर का प्रोग्राम एक वफाकी प्रोग्राम है। इसका सूबाई हुकूमतों के प्रोग्रामों से कोई ताल्लुक़, कोई लेना देना नहीं है। तो ये सवाल बार बार पूछ कर आप तंग ना किया करें कि भाई PSER वाला जो सर्वे है उसकी वजह से हमारे बेनज़ीर के पैसे बंद होंगे या नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप ये भी सवाल करेंगे कि जिनको बेनज़ीर के पैसे मिलते हैं पंजाब में, तो क्या वो अपना जो घर घर में मरीम नवाज़ साहिबा राशन का सर्वे कर रही हैं वो करवा लें? तो जी बिल्कुल करवा लें, लेकिन जब आपको बेनज़ीर प्रोग्राम से निकाला जाएगा तब ही आपको राशन कार्ड के लिए अहल किया जाएगा। बसूरत दीगर आपको सिर्फ बेनज़ीर प्रोग्राम में रखा जाएगा, आपको सूबाई हुकूमत की कोई इमदाद नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी मुकम्मल क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि क्या बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे आपकी सिम्स के अकाउंट में ईजी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए आएंगे और आप आसानी से अपने किसी भी करीबी जैज़ कैश ईजी पैसा रिटेलर से आप पेमेंट निकलवा सकेंगे? तो जी हाँ, ऐसा करने की तैयारियां ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन इस दफ़ा वाली किस्त कैंप साइट से ही मिलेगी। इस हवाले से जो कुछ भी करना है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैन सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा ने करना है। आपको खामखा परेशानी लेने की या कुछ भी करने की, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आखिर में नई अहल होने वाली ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं। जो न्यू बेनिफिशरीज़ हैं उनमें से काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आते रहते हैं इस हवाले से कि भाई हम नए अहल हुए हैं मगर हमारे पैसे नहीं निकल रहे, कोई एरर वगैरह आ रहा है। तो इस हवाले से परेशानी लेने की आपको बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी करना है वो BISP ने करना है, आपने कुछ भी नहीं करना और ना ही आप कुछ कर सकते हैं, आपके कुछ इख्तियार में ही नहीं है।
آپ کا مسئلہ جلد ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ کو ٹیبلٹس کے حوالے سے بھی آگاہ کیے دیتے ہیں کہ جن بچوں کے بھی مارکس 80% سے اوپر آئے ہیں میٹرک میں اور ان کی والدہ بے نظیر پروگرام میں اہل ہے تو ان کو بہت جلد گورنمنٹ کی طرف سے ٹیبلٹس دیے جائیں گے، اور یہ چاروں صوبوں آزاد کشمیر کے لیے ہوں گے، یعنی ملک بھر کے لیے ہوں گے، صرف پنجاب کے لیے نہیں ہوں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ آخر میں آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ اپنا آئی ڈی کارڈ چیک کروانا چاہتے ہیں کہ آپ بے نظیر پروگرام میں اہل ہیں یا نا اہل ہیں تو آپ بالکل فری اس نمبر پر اپنا آئی ڈی کارڈ میسج کر دیں۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔